आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग के भीतर फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार से उत्तरकाशी में चलाए जा रहे बचाव कार्यों की जानकारी ली। कहा, केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। और उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही छठ पूजा समाप्त। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग के भीतर फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्यों की लगातार जानकारी ले रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण व संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रधानमंत्री को राहत और बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। इस बीच सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के अभियान में शामिल विभिन्न एजेंसियां आधुनिक मशीनरी का उपयोग कर रही हैं। सरकार ने उत्तरकाशी सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए 5 विकल्प निकासी योजना की घोषणा की है। गौरतलब है कि प्रशासन निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के संपर्क में है और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान में केंद्रीय संगठनों से समन्वय बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने आज सिलक्यारा पहुंचकर राहत और बचाव अभियान का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बचाव अभियान के संबंध में बैठक की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारे ने कहा कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से मांग की कि वे सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा संपन्न हो गई है। इस वर्ष चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला और रिकॉर्ड संख्या में तीर्थ यात्रियों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। अधिक जानकारी के साथ हैं समाचार कक्ष से संजीव सुंदरियाल। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस वर्ष के लिए संपन्न हो गई है। इस साल चारधाम दर्शन के लिए रिकॉर्ड 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे। इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को चारधाम पहुंचने से प्रदेश सरकार ने देश भर में सुरक्षित और आरामदायक चारधाम यात्रा का संदेश दिया है। आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा 19,61,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ और करीब 18,40,000 तीर्थ यात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 16,40,000 से ज्यादा लोगों ने पूजा अर्चना की। वहीं चमोली स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी 1,77,000 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए इस वर्ष शासन प्रशासन ने बेहतरीन प्रयास किए। सड़क मार्गों का सुधारीकरण होने के चलते श्रद्धालुओं की आवाजाही में पिछले वर्षों की तुलना में काफी राहत मिली। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बसे होने के कारण चारों धामों में काफी ठंड होती है। इसके लिए राज्य सरकार ने गर्म पानी, अलाव सहित विभिन्न सुविधाएं यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाई। साथ ही बरसात के मौसम में सड़क मार्ग बाधित होने की स्थिति में बद्री केदार मंदिर समिति के अतिथि गृहों में तीर्थ यात्रियों को मुफ्त में रुकने की सुविधा भी दी गई। इस बीच चारधाम यात्रा से इस साल व्यापारियों को भी मुनाफा हुआ। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह ने भी अच्छी आमदनी प्राप्त करी। केदारनाथ यात्रा से जुड़े विभिन्न महिला समूह ने इस वर्ष 70 लाख रुपए से ज्यादा का व्यापार किया। अकेले चौलाई के प्रसाद से लगभग 65 लाख रुपए का व्यवसाय हुआ, जिससे करीब 500 महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचा। गौरतलब है कि सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी होने के चलते चारों धामों के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद किए जाते हैं।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे आयुष्मान भारत सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल विषय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी बसंत गर्ग के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 23717106 और 23314444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेज सकते हैं। 4 दिवसीय छठ पूजा आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गई। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नदियों, तालाबों और जलाशयों के किनारे छठ घाटों पर कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। हरिद्वार के हर की पैड़ी में सूर्य को अर्घ्य देने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और 36 घंटे लंबा उपवास तोड़ा। वहीं कल राजधानी देहरादून लोक आस्था के छठ महापर्व के रंग में रंगी दिखी। छठ व्रतियों ने कल शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख और समृद्धि के लिए भगवान सूर्य देव और छठी मैया से प्रार्थना की। इस दौरान उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों के लिए विशेष पूजा की गई। ऑस्ट्रेलिया ने कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराकर आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप छठी बार जीत लिया। 241 रनों के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने कुछ शुरुआती झटकों के बाद ट्रेविस हेड की शतकीय पारी की मदद से 43 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्होंने 137 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार दिया गया। कोहली ने 11 पारियों में कुल 765 रन बनाए, जो विश्व कप के एक संस्करण में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन हैं। मोहम्मद शमी विश्व कप 2023 के श्रेष्ठ गेंदबाज रहे। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी देहरादून का क्षेत्रीय समाचार एकांश विभिन्न आदिवासी नायकों के देश के विकास में दिए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए गौरव गाथाओं की श्रृंखला प्रसारित कर रहा है, जिसमें विभिन्न आदिवासियों की गौरव गाथाओं की जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाई जाएगी। इसी क्रम में आज झारखंड में जन्मे जतरा टाना भगत की गौरव गाथा प्रसारित की जा रही है। जतरा टाना भगत का जन्म सन 1888 में झारखंड के गुमला जिले के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। जतरा टाना भगत ने झारखंड के जनजातियों द्वारा अंग्रेजी राज का असहयोग करने के अनोखे टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके आह्वान पर उरांव वीर जनजातियों ने अंग्रेजों को लगान देने, कुली के रूप में मजदूरी करने तथा अन्य कोई भी कार्य करने से इनकार कर दिया। इस असहयोग की शुरुआत धोबी टोली गाँव से की गई। जनजाति मजदूरों ने सरकारी निर्माण कार्य में काम करने से मना कर दिया। प्रशासन ने उत्तरा भगत सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। फिर उत्तरा टाना भगत के आंदोलन ने गति पकड़ी। 1940 के दशक में टाना भगत आंदोलनकारियों का बड़ा हिस्सा गांधी जी के सत्याग्रह से जुड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था। जतरा टाना भगत छोटा नागपुर में टाना भगत आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे। 1915 में आंदोलन के दौरान जतरा टाना भगत शहीद हो गए। देहरादून के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस ने नाका पॉइंट्स की संख्या बढ़ा दी है। इनमें से कुछ पॉइंट्स पर पीएसी के साथ बैरियर पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी अधिकारी और थाना प्रभारियों को रात 11 बजे से 2 बजे तक अपने क्षेत्रों में एक बार राउंड लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस को भी चेकिंग बैरियर पर एल्कोमीटर के साथ ड्रंक ड्राइविंग पर कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके अलावा जिले के सभी अंतर्राज्यीय बैरियरों पर कर्मचारी को सशस्त्र नियुक्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग के भीतर फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार से उत्तरकाशी में चलाए जा रहे बचाव कार्यों की जानकारी ली। कहा, केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। और उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही छठ पूजा समाप्त। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।